नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आइए मुखातिब होते हैं अभी के ताजा तरीन हालातों से। बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र के ग्राम झांझर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। गांव के ही रहने वाले 50 वर्षीय अधेड़ ने गांव की ही 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद परिजनों ने निम्बोला थाने पहुंचकर आरोपी बूटी सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी अनुसार आरोपी बूटी पिता भारत सिंह बालिका को पैसे की लालच देकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता बालिका का तत्काल अस्पताल में मेडिकल करवाया। पुलिस ने आरोपी बूटी पिता भारत सिंह के खिलाफ धारा 376, 376 2 के 376 बी, 342 भादवी, धारा 5M 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध दर्ज किया। निम्बोला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 6 साल की बालिका के साथ में 50 से ज़्यादा उम्र का एक व्यक्ति द्वारा जो है वो दुष्कर्म की शिकायत हुई थी, जिसके अंदर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। बुरहानपुर ग्रामीण ब्यूरो कुंदन पवार की रिपोर्ट। बुरहानपुर शहर के सीलमपुरा क्षेत्र में रहने वाला दिव्यांग बैटरी वाली ट्राईसाइकिल के लिए परेशान हो रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच दिव्यांग ने ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन किया है। सीलमपुर क्षेत्र में रहने वाला राजू विश्वकर्मा दिव्यांग है, जिसे पहले 3 पहिया साइकिल सामाजिक न्याय की ओर से दी गई थी, लेकिन साइकिल चलाने में राजू असमर्थ है। राजू ने प्रशासन से आवेदन के माध्यम से बैटरी वाली ट्राईसाइकिल की मांग की है, ताकि राजू आसानी से ट्राईसाइकिल के माध्यम से घूम सकता है। आवेदन के बाद सामाजिक न्याय के कर्मचारियों ने भी राजू की मांग वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी राजू को जल्द ही बैटरी वाली ट्राईसाइकिल देने का आश्वासन दिया है। आश्वासन मिलने के बाद राजू खुश होकर अपने घर लौट गए। मुझे बैटरी वाली गाड़ी चाहिए मेरे को। अभी कहाँ पहुँचो? एक कलेक्टर ऑफिस। क्या समस्या जा रही है आपको? मेरे को चलाने में बहुत तकलीफ जा रही है। वो क्या गाड़ी के 2-3 चक्कर वेल्डिंग करवा चुका हूँ मैं, और वो कल का परसों तो वो गाड़ी पे से नीचे गिर गया था। बैटरी वाली? हाँ, बैटरी वाली। बुरहानपुर से एडिटर इन चीफ मनोज गवांदे की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के शाहपुर में नगर परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वार्ड क्रमांक 6 महाराणा प्रताप एवं वार्ड क्रमांक 8 चंद्रशेखर आजाद वार्ड के लोगों ने बताया कि 2 माह पूर्व नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा नाली पर बने रपटे को तोड़कर रखा है, जिसका निर्माण 2 महीने से अधूरा पड़ा है। वार्ड के नितेश भोते ने बताया कि नाली चौक होने के बाद परिषद द्वारा नाली पर बना रपटा तोड़ा गया है, मगर नगर परिषद द्वारा अब तक नाली पर नया रपटा नहीं बनाया गया। 2 महीने गुजारने के बाद भी नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्य चालू नहीं किया गया। नाली खुदाने से आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। वहीं वार्ड की नगर परिषद के लापरवाही से नालियों की सफाई नहीं की जा रही है, न ही दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं। यहाँ पर डेंगू एवं मलेरिया फैल सकता है। सबको परेशानी है, आने जाने में दिक्कत होती है, मोटरसाइकिल वालों को दिक्कत होती है। तो क्या हो गया यहाँ पर? 2 महीने से उन्होंने खोदा था यार, अच्छा नहीं किया नगर पालिका वालों ने। 8 भी और 6 भी है, कंपलसरी है। और नालियों की भी सफाई नहीं हो रही क्या नियमित? उसको जरा ऊंची बनानी है, उसके नीचे से पानी नहीं जाता। शाहपुर नगर से गणेश सिंह गहलोत की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के मदर्स प्राइड स्कूल संचालिका द्वारा फर्स्ट क्लास के विद्यार्थी की टीसी पर कोरोना महामारी के दौरान क्लास अटेंड नहीं करने की बात लिखने से बालक का शहर के दूसरे स्कूलों में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर परिजनों ने आरोप लगाते हुए अपर कलेक्टर से शिकायत की है। बालक के पिता मनीष नामदेव ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में मदर्स प्राइड स्कूल में मेरे बालक को पहली क्लास में एडमिशन दिया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालक द्वारा ऑनलाइन क्लास नहीं ली गई, लेकिन जिसके बावजूद भी फीस मांगी जा रही है। फीस नहीं भरने पर मेरे बच्चे की टीसी पर ऑनलाइन क्लास में अटेंड नहीं होने की बात लिख दी, जिस कारण मेरे बालक को शहर के दूसरे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण हम मानसिक परेशान हो रहे हैं। आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी से शिकायत की है।
स्कूल संचालिका और शिकायतकर्ताओं की डिप्टी कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी ने बयान दर्ज किए। जब इस मामले में अपर कलेक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया स्कूल संचालिका की गलती सामने आई है। रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को सपने की बात। मदर्स प्राइड स्कूल में अध्ययनरत कुछ बच्चों के पालकों ने शिकायत किया था कि उनके द्वारा जब टीसी की मांग की गई तो उस टीसी में संचालक द्वारा कुछ लिख दिया गया है आपत्तिजनक शब्द, जिसकी वजह से उनके कहीं किसी अन्य स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में आज मेरे द्वारा मदर्स प्राइड स्कूल के जो संचालक हैं उनको बुलवाया था, साथ में जिन बच्चों के पेरेंट्स को शिकायतें थी उनको भी बुलवाया गया, और कार्यालयीन स्टाफ में या कहें ऑफिशियल स्टाफ में डीओ साहब को भी मैंने बुलवाया था। दोनों पक्षों को मैंने सुना है, दोनों के बयान हम लोग लिख रहे हैं और उसके पश्चात फिर मैं अपना प्रतिवेदन कलेक्टर साहब को पुटअप करूँगा। बुरहानपुर से प्रबंध संपादक कमलेश महाजन के साथ निसार पिंजारी की रिपोर्ट। नेपानगर में 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे पार्षदों को एसडीएम तहसीलदार ने दूध पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त करवाई। नेपानगर में 7 दिनों से नगर पालिका परिषद कार्यालय के बाहर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेसी पार्षदों की हड़ताल मंगलवार को समाप्त हुई। नेता प्रतिपक्ष राजेश पटेल ने बताया कि वार्डों सहित नगर के विकास कार्यों को पूर्ण करने के लिए बीते 7 दिनों से नगर पालिका कार्यालय के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 7वें दिन प्रशासन की ओर से नेपानगर एसडीएम हिमलता सोलंकी और तहसीलदार सुंदरलाल ठाकुर ने हमारी मांगों को मानते हुए विकास कार्यों को गति देने की बात कही। आश्वासन के बाद पूर्व सांसद अरुण यादव, एसडीएम हिमलता सोलंकी और तहसीलदार सुंदरलाल ठाकुर ने प्रदर्शन कर रहे पार्षदों को दूध पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त कर। हमारी मांग थी कि वार्डों के काम में विकास देरी की जा रही थी जो, और वर्क ऑर्डर देने के बाद भी काम नहीं किए जा रहे थे, तो ताबड़तोड़ यहाँ पर उसके भूमि पूजन किए गए, और उन कामों का भूमि पूजन करने के बाद स्टार्ट कराने के लिए हमें सीएमओ मैडम, एसडीएम मैडम के द्वारा आदेशित किया है कि अभी वो काम मैं 15 से 20 दिन के अंदर अंदर चालू करवाने का प्रयास करूँगा। आज हमारे कांग्रेस पार्षदों के द्वारा जो पिछले 8 दिन से धरने पे बैठे हुए थे, तो हमारे पूर्व सांसद महोदय के उपस्थिति में और जो पार्षदगण द्वारा जो मांग उठाई गई थी उनका हमने जो भी मांगे हैं उसको एक जनता दरबार लगा के उनकी मांगों को पूर्ण किया जाएगा, और 8 कार्य जो है हमने भूमि पूजन करके स्टार्ट भी कर दिया है, और अगले 8 दिन में परिषद का जो सम्मेलन है उसको भी आहूत किया जाएगा, और उन्हीं मांगों के आधार पे उन्होंने आज धरना प्रदर्शन खत्म किया है। नेपानगर से किशोर राठौर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले के ग्राम बरौबोदा के पूरा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के तत्वावधान में समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता एवं प्रयागराज के सपा नेता सांसद व राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती सिंह ने फीता काटकर 168 सांसद विकास निधि योजना 2020-21 का लोकार्पण किया। राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह ने समाजवादी पार्टी की किए हुए काम व योजना भी बताई। जनता को कहा कि बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है और जनता, किसान, मजदूर को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज से विवेक कुमार की रिपोर्ट। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी रहे ठाकुर राजनारायण सिंह पुर्णी का बुरहानपुर में 1 दिवसीय दौरा रहा। इस दौरान पूर्व मंत्री स्वर्गीय तनवंत सिंह कीर के निवास पर उनकी बेटी युवा नेता जसलीन कीर से मुलाकात की, साथ ही यहां पर कार्यकर्ताओं से सौजन्य भेंट की एवं लोकसभा उपचुनाव में दिए समर्थन के लिए जसलीन कीर का आभार व्यक्त किया। जानकारी देते हुए राजनारायण सिंह पुर्णी ने कहा, पूर्व मंत्री स्वर्गीय तनवंत सिंह कीर का परिवार मेरा परिवार है। मैं जब भी बुरहानपुर आता हूँ इस मेरे परिवार से मिलता हूँ। वहीं जाते वक्त पुर्णी ने युवा नेता जसलीन कीर के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह कीर, अशोक पाटिल, पप्पू पाटिल, मनोज पाटिल, मनोज गवांदे, निकित पवार सहित आदि कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित। ये सब कांग्रेस के पुराने लोग हैं, और ये स्पेशली ये तो कीर साहब का परिवार समझो कि मेरा परिवार जी नहीं। मैं तो वहाँ भी गया था, इंद्रसेन से भी मिलने, उनकी मदर भी मेरे साथ एमएलए रही। अभी शाहपुर होके और भोपनार जाऊँगा, और मैं 9 तारीख को भी आऊँगा। रविंद्र महाजन की शादी है, ये हमारे
ये मैडम नहीं कहना पाटिल क्या इनके यहाँ भी शादी, उसमें भी आऊँगा, अभी नेपानगर भी जाऊँगा मैं। पार्षद बैठे हैं ना। बुरहानपुर ग्रामीण ब्यूरो कुंदन पवार की रिपोर्ट। बुरहानपुर में पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश जिला इकाई की एक जनरल बैठक संपन्न हुई, जिसमें पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्य एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया। उक्त जनरल मीटिंग आने वाले 17 दिसंबर 2021 को पेंशनर्स डे पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर की गई। साथ ही समस्त पेंशनर्स की सहमति से आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही 7 दिसंबर को पेंशनर्स की मांगों को लेकर एक ज्ञापन बुरहानपुर जिला कलेक्टर को दिया जाना है, उस संबंध में भी चर्चा हुई। पेंशनर्स एसोसिएशन की जनरल मीटिंग में जिला अध्यक्ष उल्ला खान, सचिव उमेश तिवारी, उपाध्यक्ष प्रकाश मराठी, कोषाध्यक्ष रामदास सगरे एवं सभी सदस्यगण उपस्थित थे। बुरहानपुर शहर से गुलाम हुसैन की रिपोर्ट। तो अभी आप देख रहे थे भारत की आवाज पर आज की ताजा तरीन खबरों के लिए बनी हुई है भारत की आवाज के साथ। जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का होता है आगाज, हम हैं उस भारत की आवाज। अगर आप सुनना चाहते हैं भारत की आवाज, अगर आप बनना चाहते हैं भारत की आवाज, तो बने रहिए हमारी खबरों के साथ और देखते रहिए भारत की आवाज। और अगर आपको पसंद है हमारी खबरें और हमारा अंदाज, तो अपनी खबरों और विज्ञापन के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और हमारे चैनल की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।